आइए गुड मॉर्निंग। हम अपनी पुस्तक का पार्ट 2 शुरू करते हैं, मेहनत की कमाई। इसमें एक आलसी बच्चे की कहानी के बारे में बताया गया है। वे जो था बालक था, वो बहुत आलसी था। वो कोई भी कार्य नहीं करना चाहता था। तो उसके पिता ने उसे सुधारने के लिए क्या कुछ किया, उसके बारे में इस पाठ के बारे में बताया गया है। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। यानी कि जो उसका एक बाप था वो बहुत पैसे वाला था, लेकिन जो उसका पुत्र था यानी कि बेटा था वो बहुत आलसी था, यानी कि वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, जा और कुछ कमा कर ला, यानी कि पैसे कमा कर ला। लड़का लापरवाह था और निर्लज था। लड़का जो था वो बिल्कुल किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता था, और निर्लज का मतलब बेशरम होता है, जो उसे कोई भी शर्म नहीं आती थी। काम करने की उसकी आदत न थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। जब वो लड़का अपनी माँ के पास गया और उसके पास वो जाकर रोने लगा, उससे प्रार्थना करने लगा और उसने कहा, मुझे कुछ पैसे दे दो। माँ से बेटे का दुख दिखाने गया। उसने सोचा और उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। तब उसने अपनी माँ के पास जाके रोया ना, तो उसकी माँ ने उसे अपने संदूक से 1 रुपया निकाल कर दे दिया। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। रात को जब उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटा तूने सारा दिन में क्या कमाया, तो उसने वो 1 रुपया निकाल कर उसको दे दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया। जो उसके पिताजी थे वो बहुत एक्सपीरियंस थे। जैसे उन्होंने रुपया दिखा, वो फौरन समझ गए कि ये इसने खुद ने नहीं कमाया है। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। जैसे उसके पिता समझ गए थे ना, उन्होंने कहा, जाओ ये रुपया है, इसको कुएं में डाल के आ जाओ। उनके कहते वो लड़का फौरन कुएं के पास गया और वो रुपया उसमें डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। दूसरे दिन उसके पिता ने फिर उसको कहा, जाओ कुछ कमा कर लेके आओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाम को खाना नहीं दूंगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। फिर वो लड़का ने क्या किया, अपनी बहन के पास गया और उसके पास जाकर रोने लगा। बहन को उसके ऊपर दया आ गई और उसने अपने पास से 1 रुपया दे दिया उसको। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया? शाम को फिर उसके पिताजी ने पूछ लिया कि बेटा क्या कमा के लाए हो? लड़के ने जेब से निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। शाम हुई। शाम होने के बाद उसके पिता ने जैसे ही उसको पूछा, तो उसने जो अपनी बहन से रुपया लिया था ना, वो रुपया ले जाके फटाफट कुएं में गिर दिया। जैसे ही उसके पिताजी ने कहा कुएं में गिरा, उसने उसको फटाफट कुएं में गिर दिया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। उसके पिता समझ गए कि ये खुद नहीं कमा कर ला रहा, जरूर घर में से इसे कोई पैसे दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी पत्नी थी और बेटी थी, यानी कि उस लड़के की जो मम्मी और बहन थे, उन्हें बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे को प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने सुबह बेटे को उठाया और उठा के कहा, जा अब कुछ कमा के ला, नहीं तो आज तक को शाम को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। जो लड़का था वो बिल्कुल सुस्त हो गया और उसकी जो रोने लग गया। कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था, क्योंकि उसकी मम्मी और बहन तो दोनों बाहर चले गए थे। इसको कोई उसे संभालने वाला नहीं था। निराश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। जब वो सारा दिन परेशान रहा, आखिर में उसने क्या किया, शाम को वो घर से बाहर गया और बाजार में जाकर मजदूरी ढूंढने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। तभी वहाँ एक सेठ आया। उसने कहा, अगर तुम ये संदूक मेरा उठा लो और मेरे घर तक छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। 4 आने होते हैं 1 रुपये का चौथा हिस्सा, यानी कि 25 पैसे। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थककर चूर हो गया। उसके पांव कांप रहे थे। जब उस लड़के ने संदूक उठा के घर तक पहुंचाया ना, तो वो बिल्कुल थक गया। उसके पैरों में दर्द होने लगा और गर्दन और पीठ में दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया? तब रात को पिता ने फिर पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। तो लड़के ने वो चवन्नी निकाल कर दिखा दी। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाल आना। लड़के को बड़ा गुस्सा आया।
वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं, आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के को सौंप दिया। जैसे उन्होंने कहा ना कुएं में फेंकने के लिए, तब वो जो लड़का था उसने कहा कि नहीं, अब तो मेरी तो मेहनत की कमाई है, मैं इसे कुएं में नहीं फेंकूंगा। इससे क्या पता चला? इससे पता चलता है कि हम जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करके पैसे कमाते हैं, उनकी हमें परवाह करनी चाहिए। उन्हें बिना बात का खर्च नहीं करना आवश्यकता अनुसार ही उन्हें खर्च करना चाहिए। चलिए, ये तो आपकी कहानी हो गई। अब मैं करने के लिए आपको गृह कार्य दे रही हूँ। आप ये गृह कार्य कीजिए और इन्हें याद कर लीजिए, और जैसा आपको समझ में आता है आप उन्हें लिखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।